देवहूति मैया का विवाह जो है कर्दम मुनि के साथ होता है। कर्दम मुनि ने जब ब्याह किया तो संकल्प किया कि एक संतान होते ही मैं क्या बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। ये संकल्प करके ब्याह किया। ब्याह करके माता पिता जो है सब अपने स्थान को चले गए। जंगल की कुटिया में देवहूति माता के साथ रहने लगे। लेकिन जैसे ब्याह की विवाह के बाद इनकी अखंड समाधि लग जाती है। कई वर्षों तक जो है समाधिस्थ हो गए। देवहूति मैया ने अपने पूरे श्रृंगार उतार करके पति के चरणों में रख दिया। कई वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली तो क्या देखते हैं कि देवहूति मैया बिल्कुल बुढ़ी हो गई थी। बोले देवी तुम कौन हो, पहचान नहीं रहे हैं। बोले स्वामी नहीं पहचानते, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ देवहूति। तब ऐसे का तब स्मरण आया। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, धन्य है देवी, आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से रहता है, लेकिन तुमने मेरे शरीर अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दिया मेरे प्रेम के कारण। कि तुष्टो हमत तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सहस्रदेहो नावीक्षितः समुचितं क्षपितुं मदर्थे। अरे मनुपुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। कहो तो क्या चाहते हो, आज तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। बोले स्वामी एक गृहस्थ को क्या चाहिए, एक दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाए। बोले बिल्कुल। हाथ में जल लिया, जल लेकर के मंत्र शक्ति के द्वारा एक कामक विमान प्रकट किया है। कामक विमान मतलब एक हवाई जहाज मान लो जिसे आप लोग कहते हैं। हाँ, कोई डीजल पेट्रोल वाला नहीं, जहां कामना करो वहां पहुंच जाए। बोले देवी बैठो इसमें। बैठने को कहा, लेकिन अपने शरीर को देखा, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई है, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। कर्दम जी समझ गए, एक मंत्र शक्ति द्वारा सरोवर पर प्रकट किया है और शतानी 10 करने का 1000 कन्याओं को प्रकट कर दिया है। दिव्य मंत्र शक्तियों के द्वारा औषधियों से शरीर को लेपन किया है और जाकर के सरोवर में जैसे स्नान किया है, अप्सराओं जैसा दिव्य देह जो है चमकने लगा है। जाकर के बैठे हैं विमान में और पूरे कई वर्षों तक भ्रमण किए, भोग विलास किए हैं। परिणाम स्वरूप 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कितने? 9 कन्याओं का जन्म हो गया। बोली राधे राधे। एक दिन कर्दम जी को ध्यान आया, अरे कर्दम तू क्या कर रहा है, तूने तो कहा था मैं एक संतान होते बाबा बन जाऊंगा, लेकिन ये 9 की लाइन लगा दी। अपना लोटा सोटा उठाए जाने लगे तीर्थ यात्रा की ओर। देवहूति मैया चरण पकड़ लिए। स्वामी ये तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ है ना, तो कन्या तो ब्याह के बाद जो ससुराल चली जाएंगी, मेरा सहारा कौन होगा, एक पुत्र होना चाहिए ना। जहां निवेदन किया कर्दम जी को याद आता है तत्काल, अरे स्वयं मेरे घर तो साक्षात भगवान आने वाले हैं। रुक जाते हैं, कलांतर में इनके घर साक्षात कपिल भगवान का प्रकट हो जाता है। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्र को लेकर के आते हैं। कर्दम जी ने देखा तो निवेदन कर दिया ब्रह्मा जी से कि मेरे पास 9 कन्या हैं, आपके पास 9 ऋषि पुत्र हैं, इनका ब्याह हो जाए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि बढ़ाना चाहते थे, तो कर्दम जी के 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हो जाता है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष 10वें नंबर के नारद जी थे जो विरक्त हो गए थे। बोलिए राधे राधे। इनका दिव्य विवाह जो है कला, अनसुईया, श्रद्धा, विभु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति नाम की कन्याओं से जो विवाह कर दिया गया। अब कर्दम जी बोले अब मैं रुकने वाला जो है नहीं हूँ। फिर लोटा सोटा उठाए और तीर्थ यात्रा की ओर जाने लगे। देखिए वैराग्य ऐसा होता है, हम लोगों को भी वैराग्य होता है तब जब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तब जब जाकर के वृंदावन में रहना। जोर से बोलिए राधे राधे। लेकिन कर्दम जी किसी चीज की कमी नहीं है, जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, चले चल देते हैं। अब घर में 2 ही बचे, कौन बचे? कपिल भगवान और देवहूति जो है मैया। एक दिन एकांत में दोनों बैठे ही बैठे, देवहूति ने ये एकांत में पाकर के कपिल भगवान से प्रश्न करती है, क्योंकि उनको पता था कि साक्षात भगवान के ही अवतार है।
तो कभी बेटा कह के पुकारे, कभी कभी जो है भगवान कह करके पुकारे। बोले बेटा मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न को उत्तर दे दे। ठीक है बताओ माँ। बोले निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् ये संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति कहती है बेटा जितना सुख मैंने संसार में भोगा है कोई दूसरी स्त्री उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे माता तो पहले बहुत कष्ट में रही, वृद्धावस्था प्राप्त कर गई, लेकिन जीवन में हम बुरे समय को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। जो अच्छा समय हो, बुरा बीत गया उसको कई लोग जीवन में कई वर्ष मान लो कुछ दुख के रहे, उसी को याद करते करते अपने जीवन गुजार देते। अरे मेरा इतना दुख मैंने भोगा, उसी को याद कर करके देवहूति मैया अपने कष्ट को नहीं बता रही है, लेकिन जो सुख का समय रहा उसको बता रही है। मैंने इतना सुख भोगा है कि मैंने कामक विमान में बैठ करके भ्रमण किया। माताओं को सबसे ज्यादा सुख घूमने में मिलता है, सही बात है कि नहीं? बोलिए राधे राधे। घुमाने वाला पति मिल जाए तो बढ़िया है, बोलिए राधे राधे। हाँ तो इनको भैया घूमने को मिल गया, कौन सा कामक विमान, तो कह रही कामक विमान में बैठ करके मैंने घूमा और बड़ा किसी प्रकार का मेरे को दुख नहीं रहा। मेरे इतने सुंदर तपस्वी पति मिले, लेकिन मेरा मन आज भी अशांत है, मेरा मन आज भी शांत नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी उठाइए और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित जो है काट डालिएगा। मैं तुम्हारी शरण में हूँ।